बजट कल ही पेश हुआ है और इसकी डिस्कशन अभी चर्चा कल से चालू है। नंबर क्या दें हम, प्रदेश के हालात हैं। अब वो बजट जो कल पेश किया इसकी तो मैं डिस्कशन कल करूँगा, उधर बोलूँगा विधानसभा सदन में। जब इन्होंने प्रेजेंटेशन जो दी, आपको पता है 1 महीना पहले, उसमें कुछ और दिखाया था, अभी कुछ और दिखा दिया। मुझे तो ये समझ नहीं आई कि जो ऑफिसर उन्होंने बजट बनाया जो फाइनेंस के है, उसमें उन्होंने दिखाया था कि इस प्रदेश की बड़ी मुश्किल से पूरी इनकम जो 18,000 करोड़ है, बड़ी मुश्किल से टोटल जितना भी इसके हमारा रेवेन्यू है, और हमें केंद्र से 13,900 करोड़ जो मिलता है हमारी ग्रांट्स जो है, जीएसटी वगैरह का पूरा जो है, यानी टोटल जो था 31,900 करोड़। और आप बताओ 31,900 करोड़, तो हमें अगर आप मंथली देखते हैं तो बड़ी मुश्किल से जो है महीने का 2500-2600 करोड़ होता है। अब 2500-2600 करोड़ से आप बताओ कि हमारी सैलरी जो है, जो हमारे पास एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो वो 2 ही बातें हैं इसमें। हर महीने हमारे को 1200-1300 करोड़ सैलरी के लिए चाहिए, पेंशन के लिए 1000-1100 करोड़ चाहिए। अगर दोनों को मिलाते हैं तो ये जो है दोनों ही हो गया 2400-2500 करोड़। आप बताओ जिस प्रदेश का सिर्फ 2 चीज़ें चल रही हैं, और जो बैंक से इन्होंने 1 लाख करोड़ जो क्रॉस कर गया, उसको भरने के लिए हर महीने 1300-1400 करोड़ चाहिए। अब बताओ सैलरी पेंशन का इनके पास जितना रेवेन्यू इस प्रदेश का है, उससे तो सैलरी पेंशन नहीं चल रही है, तो कर्ज कहाँ से भरेंगे? उसके लिए वो कहते हैं, आपने भी सुना होगा, आप पत्रकार है, आपने सुना है, इसको देखा है, वो कहते हैं कि इसके लिए हम 10,000 करोड़ कर्ज लेंगे तो कर्ज भरेंगे, लेकिन उसके लिए फिर उनकी लिमिट ही 10,000 करोड़ की है, और उसमें फिर 3,000 करोड़ कम पड़ रहा है। वो कौन बोल रहे हैं? फाइनेंस वाले। तो जिस प्रदेश के पास कर्ज भरने के लिए वो पैसा कर्ज में ले रहे हैं, तो बाकी बताओ विकास कहाँ से, हेल्थ सिस्टम चलेगा कहाँ से, जो है आपका एजुकेशन सिस्टम चलेगा कहाँ से, आपका PWD का IPS कहाँ से चलेंगे? बताओ, ये हालात है इस प्रदेश के। तो अब आपके सामने ये जो भी है, तो हमने क्या नंबर देने? ये तो 0 से नीचे -0 में जा रहे हैं। तो है ही जिस प्रदेश के पास ये जो बड़ी बड़ी घोषणाएं, मैंने पूछा CM साहब को पूछा था, आपने देखा होगा, इसमें चर्चा चली हुई थी राज्यपाल के अभिभाषण की। मैंने उनको कहा कि आप जो बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं कि पंचायतें इधर मैंने इतनी दे दी उतनी, बताओ भाई, पहले जो पंचायतें उन्हीं में हमारे पास सेक्रेटरी और टेक्निकल हेल्प नहीं है, तो आप बताओ इनके भवन भी बनने के लिए तो कहाँ से होगा जब आपके पास पैसा ही नहीं है? बताओ कैसे लोगों को ठग रहे हैं। अब बोल दिया कल इन्होंने कि 1 लाख को 1500 देंगे, पहले बोला था सबको देंगे, अभी कभी, यानी जैसे बच्चों, मैंने बोला ना इधर भी तो कि ठगने का जो काम है ना, इसीलिए प्रदेश और बर्बाद हो गया। जिस प्रदेश का मुखिया ही अगर रोज़ झूठ बोलेगा, वो प्रदेश कभी तरक्की कर सकता है? नहीं कर सकता है। चाहे प्रदेश हो, चाहे गाँव, चाहे घर, जिस परिवार के जहाँ झूठ का बोलबाला चलता है वो कभी तरक्की नहीं करता है। ये है। थैंक यू। और कुछ पूछना तो पूछ लो भाई। सेब की फसल में कलियों के फूटते ही पेड़ों को सबसे अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है। दे अपने पेड़ों को यारा के बैलेंस न्यूट्रिशन की ताकत, जो पत्तों और फूलों का संतुलित विकास सुनिश्चित करे। यही ऊर्जा आपकी फसल को बेहतरीन बढ़त और उच्च पैदावार देगी। शुरुआत से ही सेहतमंद सेबों की बुनियाद रखें। यारा अपनाएं, अपने सेब की गुणवत्ता बढ़ाएं।